नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि खेती किसानी के लिए जीवामृत कैसे बन सकता है। उसके बनाने के पूरी प्रक्रिया को हम आपको करके दिखाने वाले हैं कि आप भी अपने फसलों के लिए जीवामृत कैसे बना सकते हैं। और ये आपको बता दें, ये वीडियो हम बसंत गौशाला, गाँव कंतेली, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से करके आपको दिखा रहे हैं। आपका परिचय सर? तरुण कुमार वर्मा। तरुण कुमार वर्मा जी इस गौशाला के मालिक हैं, संचालक हैं। और आपका परिचय सर? मैं नीरज जाजू, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। मैं तरुण वर्मा जी का सहयोगी हूँ। तो चलिए समझते हैं ये सारे सामान रखें, इन सामानों का किस तरीके से उपयोग करते हैं ये डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, क्या क्या है वर्मा जी इसमें? 200 लीटर की हम ड्रम लेंगे। एक हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाए हैं इसको छोटे मात्रा में ही बना सकते हैं। ये हम 200 लीटर की ड्रम लिए हैं। सबसे पहले लगता है 10 किलो गोबर। ये गोबर है? गोबर ताजा रहेगा? शुद्ध देसी गाय का ताज़ा गोबर है वो। हाँ। जितनी देसी गाय के में गुणवत्ता होगी उतनी और किसी में नहीं रहती है, तो इसलिए हम देसी गाय, हमारे पास हम देसी गाय 10 किलो गोबर लिए, 10 लीटर गौमूत्र लिए, 2 किलो बेसन है और 2 किलो गुड़, और पुरानी वृक्ष पीपल या बरगद की जो पुरानी से पुरानी हो उसकी हमने मिट्टी कलेक्शन किए हैं, उसको भी हम 2 किलो इस पे मिश्रित करेंगे। ये सारी सामान इस पे मिश्रित होगी और इसी से ही एक जीवामृत निर्माण होगा। ठीक है। इसमें क्या भरा है अभी? इस पे अभी पानी भर के रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये सामान रहेगी, उसके बाद जितना खाली रहेगा उसके स्पेस में पूरी पानी भरी रहेगी। फिर ये हमारे को 7 दिन के अंदर में हमको 200 लीटर पूरा तैयार मिल जाएंगे। चलिए प्रक्रिया करके दिखाइए। प्रक्रिया करते हैं। तो पहले हम गौधन डालते हैं इस पे 10 किलो। ये अगर कोई भी सामान में अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होता है तो उस पे गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं होगी। अगर 10 से हम 11 किलो भी गोबर डाल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9.5 किलो होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बाद इस पे 10 लीटर गौमूत्र। अच्छा। ये बेसन को इस पे मिला देंगे पानी करके। इस पे घोल देंगे। इस पे गौधन जो डाले हैं उसको अपन लकड़ी से डाल के इसको मंथन कर लेंगे ताकि वो पूरी घुल जाए, गौधन पानी में सम्मिलित हो जाए पूरे। और इधर बेसन भी सम्मिलित हो जाए। उधर बेसन भी सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है। कितना बेसन लिए हैं? 2 किलो बेसन है, 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़। ठीक है। ये गुड़ को हम इस पे डाल देंगे। अच्छा, गुड़ को भी इस पे डाल देंगे? गुड़ को भी इस पे डालेंगे। ये जो थोड़ी बहुत बची हुई है 2 दिन इस पे लकड़ी से हिलाएंगे तब तक ये ऑटोमेटिक ही उसके अंदर घुल जाएंगे। ये चलो ठीक है। इसको पूरी घोलने की ज़रूरत नहीं है। बेसन को इसलिए घोलते हैं कि उस पर लिड्डे लग जाते हैं। लिड्डे लगने के बाद वो घुलने में परेशानी होता है, तो उसको पहले अपन घोल लेते हैं। ठीक है। ये इस पे हमने डाल दिए गुड़ 2 किलो। ये भले इसमें सामग्री थोड़ी थोड़ी लग रही है, गौमूत्र लग रहा है, गौधन लग रहा है, लेकिन जो इसकी विशेषता है जीवामृत की, ये अपने आप में बहुत प्रबल है। एक आप वर्मी कंपोस्ट बनाएं, दूसरा कीट नियंत्रक बनाएं, तीसरा ये जीवामृत। ये तीनों से ही आपकी पूरी कृषि निकल सकती है, चाहे आप जो भी कृषि करें। इसको भी एक बार मिश्रित कर देंगे ताकि वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाए। और ये प्रक्रिया आपको 7 दिन तक सुबह शाम कम से कम 2-2, 4-4 मिनट ऐसे इसको हिलाना है ताकि वो बैक्टीरिया जो है एक दूसरे के ऊपर पूरे पानी में सम्मिलित होता रहे वो। अच्छा ठीक है। ये बेसन का घोल इस पे डाल दिए। हमारा एक बड़ा यूनिट भी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में है।
वो फिल्टर होता है, वो फिल्टर मशीन लगी हुई है, टैंक से बनता है, सिंटेक्स टैंक से। उस पर 4 टैंक लगे हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ बड़े पैमाने में इसकी उपलब्धि उत्पन्न होती है जीवामृत की, और उसको अपन डायरेक्ट अपन ड्रिप में भी चला सकते हैं उसको। इस पे तो अपन डायरेक्ट अपन गोबर वगैरह डाले हैं, तो ये तो एक देसी फॉर्म हो गया। इसको अब छन्नी करेंगे, छन्नी करने के बाद स्प्रे वगैरह में चलाएंगे। लेकिन जो हमारी फिल्टर मशीन से होती है उसको हम डायरेक्ट ड्रिप में भी चला सकते हैं और डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ तरल बस रहती है, बाकी छन के बाहर हो जाती है। ये हो गया इसका सम्मिलित। अब इसको 7 दिन तक डेली 2 बार इसको हिलाएंगे। इस पे एक चीज और बचा हुआ है, जो पुरानी पीपल या बरगद की मिट्टी, ये हम ला के रखे हैं। पुरानी बरगद की मिट्टी है ये। इसमें सूक्ष्म जीवाणु बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। इस पे कोई रसायन वगैरह डलता नहीं है और बहुत दिन तक ये पुरानी पेड़ के छाया में रहता है, इसलिए इस मिट्टी बहुत गुणवत्ता रहती है। ये अंदाजा इसको अपन 2 किलो 2.5 किलो इसको अपन मिला लेंगे उस पर। 2 किलो बहुत हो गया ना। इसको भी अपन डायरेक्ट इस पे डाल देंगे। वो शाम तक में ये पूरा भुरभुरे हो जाएंगे, पानी के साथ सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है। ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब ये 7 दिन तक इसको सुबह शाम हिलाए और सूती कपड़े हो या फिर बोरे, हिलाने के बाद डंडा निकाल के उससे ढक दीजिए, ताकि जो बाहर की कोई भी जीवाणु है इसमें प्रवेश ना करे। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है? पहले तो इसमें जब ये 4 दिन का हो जाए, आप इसमें और गुणवत्ता लाना चाहते हैं तो इसमें 2 लीटर मठा, खट्टा मठा मिला दें और इसको 7 दिन के बाद इसको प्रयोग करना शुरू करें। 14 दिन तक इसको प्रयोग, बनने की तारीख से 14वें दिन तक आप इसको प्रयोग करके ख़त्म कर दें। 14 दिन के बाद इसकी गुणवत्ता कम होती जाएगी। जीवामृत को अपन अगर विघटन करें तो जीवन और अमृत, ये 2 चीज़ बनती हैं इससे। तो ये हर जीवन के लिए अमृत का काम करता है। ये आपके ज़मीन में जाने से कार्बन बढ़ाता है, नाइट्रोजन बढ़ाएगा, फॉस्फोरस ऐड करेगा, पोटाश ऐड करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेगा। इस तरह से ये आपके जो पेड़ हैं, पौधे हैं या आपका फसल है, उनको सीधा उपलब्ध होगा। इससे आपकी ज़मीन, आपके पौधे सब बहुत अच्छे से बन पाएंगे। अच्छा। इसको आप 200 लीटर आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। ये जो प्रक्रिया है अभी दिखाई गई है, ये इसको एरोबिक बोलते हैं, मतलब हवा के रहते हुए ये बना है। अभी इसका एक और नया आ गया है जिसको एनारोबिक बोलते हैं। वो एनारोबिक बैग में बनता है और उसमें कंटिन्यूस रोज़ आपको जीवामृत मिलता रहेगा। पहले 40 दिन आपको उसमें सब सामग्री डालनी पड़ेगी। 41वें दिन से आपको रोज जीवामृत मिलेगा, जिसको आपको फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। आप उसमें जो भी तत्व डालेंगे उस एनारोबिक बैग में, वो सब का सब विघटित होके पानी बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। वो द्रव्य एक तरफ से निकालिए, बिल्कुल क्लीन होगा। रोज़ के रोज़ आप उसको 150-200 लीटर, जिस तरह का आप बैग लेते हैं, जितना बड़ा बैग लेते हैं आप एनारोबिक बैग, वो एनारोबिक बैग में बन जाएगा। ये सबसे नई विधि अभी जो अभी डेवलप हुई है और लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद उसको प्रमाणित कर दिया है कि हाँ, ये जीवामृत का काम करती है और उतना ही अच्छा करती है और फिल्ट्रेशन आदि से आप बच जाते हैं। इस एनारोबिक बैग की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक साधारण आप 5 एकड़ की अगर आपकी ज़मीन है तो आपके पास लगभग 30,000 रुपये का एनारोबिक बैग आ जाएगा। उसमें आपको थोड़ा सा सिविल वर्क करना पड़ेगा और सिविल वर्क करीबन 12,000 रुपये का आएगा। वो बैग फिर बाद में आप रोज़ उसमें गोबर डालिए, रोज़ उसमें गौमूत्र डालिए, चावल का पानी डालिए और जो साग सब्जी बचती है वो डालिए उसमें। वो विघटित होके और उसमें से आपको जीवामृत बनता रहेगा। वो एनारोबिक होगा, मतलब हवा के अभाव में बना हुआ जीवामृत रहेगा। उसकी विशेषता और इसकी विशेषता लगभग सेम है, पर उसमें फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा और रोज़ के रोज़ आपको जीवामृत मिल जाएगा। आप उसको डायरेक्ट ड्रिप इरिगेशन में चला सकते हैं, आप उसको फॉइलर स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई ठोस अंश नहीं रहेगा जो आपके नोजल को बंद करे। ठीक है। तो इस तरीके से इससे फसल को बेनिफिट होगा। इससे हमेशा फसल को बहुत बेनिफिट होगा, ज़मीन को बेनिफिट होगा। इसके जो अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज़मीन के अंदर है, वो फसल को डायरेक्टली उपलब्ध होने लगेंगे, जिससे फसल उसको डायरेक्टली अपटेक कर पाएगा।
आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। फसल में लगने वाले जो भी अनाज होगा उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा और उसकी गुणवत्ता भी सुधर जाएगी। ठीक है, कोई आपसे जीवामृत भी खरीद सकता है? हाँ, ये तो साधारण विधि से बना हुआ है। हमारे पास फिल्टर वाले भी हैं जो फिल्टर प्रोसेस से होते हैं। तो व्यक्ति अगर हमसे संपर्क है, उसको जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में उसको जीवामृत अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ बसंत गौशाले से। ठीक है, तो और वर्मी कंपोस्ट के भी वीडियो लगे हैं, मशीनों के भी लगे हैं, वो भी भाई साहब से परचेस कर सकते हैं। इनका नंबर फ्लैश हो रहा है।